मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने जो प्रथम सत्र के लिए पूरा जो अध्याय है उसे हमने पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके फिर से जो है उसका अध्ययन करेंगे। और कल के जो लाइव क्लास में या वीडियो में हमने जो PT2 का परीक्षाएं हुई उसका हमने क्या किया था, जो है प्रश्नों के उत्तरों का जो है देखा था। तो इसके बाद आज जो है हम थोड़ा बहुत रहीम के दोहों पर फिर से जो है अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में। तो चलिए, जैसे कि रहीम दास जो हैं, इनका जन्म जो है लाहौर में, जो आपके पाकिस्तान में हुआ था। और इनके जो रहीम के काव्य के मुख्य विषय रहे हैं श्रृंगार, नीति और भक्ति। ठीक है, रहीम बहुत लोकप्रिय कवि रहे हैं। और इनके ज़्यादातर दोहे जो हैं नीति परक होते हैं। और उसके बाद जो है इनके प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिक, भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। ठीक है, प्रस्तुत जो पाठ मैंने कविता रहीम के दोहे में नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देती है। ठीक है, वही मानव मात्र को करणीय अकरणीय आचरणों को भी नसीहत देते हैं, यानी मार्गदर्शन देते हैं, सलाह देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इनका जो है दोहे आपको निजी जीवन में ऐसे अनुभव जो है मिल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन दोहों को याद रखिए। पहला दोहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। यहाँ पर जो है प्रेम का इन्होंने जो रिश्ता है वो धागे से जोड़ा है। धागा कैसे एक बार टूट जाता है, उसे आप जोड़ने का प्रयत्न करो, वो पहले जैसा नहीं होता है। उसे यदि आप वह जुड़ गया तो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गांठ पड़ जाती है। इसीलिए रहीमदास कहते हैं यहाँ पर धागे के माध्यम से प्रेम का जो है वर्णन उन्होंने किया है इस दोहे के अंतर्गत। ठीक है, प्रेम का यानी कोई भी आपके रिश्तेदार हो या मित्रों से हो, प्रेम का जो रिश्ता है उसे चटका से चटकाए यानी तुरंत जो है तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, फिर नहीं जोड़ पाता। ठीक है, तोड़ने के लिए या किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए क्षण ये क्षण की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो है आप कितना भी प्रयत्न करो वो जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए रहीमन जो है प्रेम का जो एक उसे किसके प्रतीक से बताया है, धागे के माध्यम से बताया है। दूसरा है, रहीमन निज मन की बिता, मन ही राखो गोए, सुनी अटलई लोग सब बाटी न लेई कोय। यहाँ पर देखिए रहीमदास कहते हैं कि अपनी मन की बिता यानी दुख दर्द पीड़ा जो भी हो आपके मन में ही रखना है, और दूसरों के प्रति जो है इसे नहीं बताना है, प्रकट नहीं करना है। देखिए, कोई आपका जो है दुख बांट नहीं लेगा, तो इसीलिए यदि उनके सामने बताएंगे तो वो आपके पीठ पीछे जो सुनते हैं, पीठ के पीछे जो है पीठ पीछे जो है आपके वो अटलाई यानी मजाक उड़ाते हैं। बाट बाट कोई नहीं ले, यानी बांटता कोई नहीं है। ठीक है, बांट कर लेता नहीं है। इसीलिए दुख दर्द को नहीं बताना है, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके जो है खिलाफ भी हो सकता है, और मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए
रहीमदास कहते हैं कि आपको किसी को पीड़ा या बिताओ जो वगैरह हैं नहीं बताना है। और तीसरे दोहे में देखिए, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रही मन मोल ही सिंचोबे, फूले फलई अघाए। यानी यहाँ पर देखिए, एक विषय पर आप जो है निष्ठुरता रहनी चाहिए, एक ही विषय पर आपको अग्रसर रहना है, दूसरे विषयों पर नहीं करना है। एक विषय आपने एक बार हासिल कर लिया तो अपने आप दूसरे जो है काम हासिल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, फल फूल यदि आपको हरे भरे रखना है तो आपको उसके जो नींव है, जड़ों को पानी देना है। पत्तों को या फलों को पानी देने से कुछ नहीं होगा, उसे जड़ों को पानी देने से जो है अपने आप फल फूल खिल जाएंगे, पत्ते खिल जाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर रहीमदास भी भक्ति के बारे में भी बता रहे हैं कि आपको भी जो है भगवान की ओर आक्रोष्ट होना है, और इससे जो है एक बार भगवान को आपने हासिल कर लिया, अपने बाकी जो दुख दर्द है, कोई भी पीड़ा है वो कम हो जाएगा करके, एक ही साधे सब साधे, यानी एक साधने से सब साधते हैं, ऐसे कहा है। चौथा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चित्रकूट में अवध नरेश यानी राम जो है किस लिए आए थे, 14 वर्ष वनवास था, उन्होंने कुछ दिन वहाँ पर जो है बिताए थे, क्योंकि उनको वनवास काटना था। लेकिन वो उनको जो है अनिवार्य के लिए आए थे। लेकिन आजकल जो लोग हैं, सभ्य लोग हैं, वो पीड़ा या दुख दर्द मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वहाँ पर आते हैं। एक जगह राम जो है, अयोध्या के राजा राम जो है, वहाँ पर वनवास काटने के लिए थोड़े दिन रुके हुए थे। आज जो सभ्य लोग हैं वहाँ पर दुख दर्द अपने पीड़ा को मिटाने के लिए वहाँ पर आते हैं। ठीक है। और पांचवा दोहा है, धीरज दोहा अरत के आकर थोरे आई, जो रहीमन नट कुंडली सिमटी खुदी चढ़ जाई। यहाँ पर जो है धीरज दोहा यानी छोटे शब्दों के जो दोहे होते हैं, 2 लाइन के, ये अर्थ छोटे शब्द होते हैं लेकिन अर्थ बहुत ही गंभीर होता है। इसका अर्थ जो है बहुत ही गहराई तक होती है। और जैसे एक होशियार कुशलगार जो है वो क्या करता है, अपने अंग को किस तरह सिकोड़ कर जो है बाहर निकालता है, कैसे भी हालातों में। तो उस तरह जो है ये दोहा भी जो है देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये इसका अर्थ जो है बहुत ही गंभीर होता है। और छठे दोहे में दे, धनी रही में जल पंख को, लघु जिय पियत अगाए, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। यानी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कहा है इन्होंने। पंख यानी कीचड़ युक्त पानी जो है, कितने जीवों को वो पानी पिलाता है, और कितने जीव जंतु उसमें जीते हैं। लेकिन वही विशाल रूप में जो सागर है, उसका यदि कोई थक कर वहाँ पर समुद्र के किनारे आता है तो उसकी प्यास जो है नहीं बुझा सकता। समुद्र का पानी जो है पीने लायक नहीं होता है। वही जो है कीचड़ युक्त पानी कभी कभी पीने युक्त होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है आंतरिक संपत्ति जो है ज़्यादा बढ़ानी है, ना केवल समुद्र जैसा विशाल है और आपका कोई लाभ नहीं है, तो ये समुद्र जो खारा पानी युक्त समुद्र जैसे आपका भी व्यक्तित्व हो जाएगा। चलिए अभी सातवां है, नाद रिजि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजऊ कोच कछु न देत। यानी यहाँ पर देखिए, आप जो है प्राणियों से भी जो है गए गुजरे हैं, क्योंकि जो हिरन जो होता है, एक संगीत पर मंत्रमुग्ध हो गया तो वो किसी का यानी किसी और ध्यान नहीं देता है, भले ही शिकारी हो या कोई खाने आया हो, उसके ओर ध्यान देता नहीं है। लेकिन मानव जो है ये इससे भी गए गुजरा है, क्योंकि
वो एक जगह पर या एक ही विषय पर आकृष्ट नहीं होता है। तो इस तरह उन्होंने हिरन के माध्यम से बताया गया है दोहे को। आठवां दोहा है, बिगड़ी बात बने नाही, लाग करई करऊ किय किन कोय, रही मन फाटे दूध को मते ना माखन होए। तो इसमें बताने की एक बात जो है, बात बिगड़ जाती है तो वो कितना मनाने पर भी जो है नहीं बनती है। इसीलिए इसके लिए उन्होंने उदाहरण बताया है कि दूध से ही मक्खन कैसे बनता है, उसे दही बनाकर छाछ बनाकर छाछ को मंथने पर भी जो है मक्खन आता है। तो यहाँ पर एक बार दूध फट जाता है तो उसे कितने बार भी आप मंथने से जो है माखन बनता है क्या? नहीं बनता है। यही कह रहे हैं कि एक बार बात बिगड़ गई तो बाद में जो है कभी बात बनती नहीं है। यही इस आठवें दोहे में कहा गया है। और देखिए नौवा दोहा है, रहीमन देखी बड़ाई को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। देखिए कितना अच्छा बताया है। सभी को आपको जो है समान रूप से देखना है। कोई अमीर लड़का आ गया आपका फ्रेंड बन गया, पुराने जो गरीब या आ, बहुत ही जो है खाने के दो वक्त का नहीं मिलता है, लेकिन आपका सच्चा मित्र है, तो अमीर मित्र आते ही आप जो सच्चे मित्र को ठुकराना नहीं है। तो सभी जो है मित्र आपको मित्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आ, हर हालात में आपको मदद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सुई और तलवार का उदाहरण बताया। जहाँ सुई का काम होता है बटन लगाने या कोई अन्य चीज़ सीने के लिए, वो तलवार वहाँ पर काम नहीं करता है। इसका मतलब तलवार का काम उस क्षेत्र में ही होता है और सुई का काम उसके क्षेत्र में ही होता है। तो दोनों का महत्व उनके उनके में है। इसकी जगह उसका प्रयोग नहीं करते और उसकी जगह इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको भी यही समझना है कि आप जो भी हैं उन्हें लताड़ना नहीं है, उन्हें दूर नहीं करना है। दूसरे आते ही सभी को समान रूप से देखना है, कहीं ना कहीं आपको मदद करते हैं। ठीक है। 10वां है, रही मन निज संपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सोच है। यदि आपका आंतरिक जो है ज्ञान भंडार ज्यादा है तो आप कहीं पर भी खड़ा हो सकते हैं। यदि देखिए थैला जो है, आप देखा होगा थैला, उसे भरने के बाद ही ठहरता है ना वो। थैले को ऐसे पूरा आप ज्वार ज्वार हो या गेहूं से भरने के बाद ही वो कहीं पर ठहर जाता है। वही खाली है तो ठहरेगा क्या? नहीं ठहरेगा। उसी प्रकार आपके आंतरिक संपत्ति जो है बढ़ाने से आप कहीं पर भी सर्वाइवल कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यदि देखिए कमल कितना भी धूप सह ले, लेकिन पानी आंतरिक पानी का जो है बहाव होने के कारण वह सूखता नहीं है। यदि आपको आंतरिक जल ही नहीं है तो सूरज भी उसे बचा नहीं सकता। सूरज उसे जैसे ही गिरेगा वो कमल जो है मुरझा जाएगा। दूसरा जो चित्र में आप देख सकते हैं मुरझाया गया है क्योंकि आंतरिक जल जो है नहीं मिला है। वही आंतरिक जल ज्यादा होने से सूरज के तेज किरण गिरने पर भी जो है वो कमल खिलता ही रहता है। इसी प्रकार आपको भी ये ध्यान रखना है कि आंतरिक जो है ज्ञान को आप बढ़ा लीजिए, ज्ञान भंडार को। आप कहीं पर भी जो है सर्वाइवल कर सकते हैं। दुआ है, रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए रहीमदास कहते हैं कि आ, यहाँ पर तीन पानी का प्रयोग जो है तीन बार हुआ है। पानी एक तो चमक के लिए, दूसरा इज्जत के लिए और तीसरा है आ, आटे के लिए। ठीक है। पानी सामान्य पानी। ठीक है। तो देखिए एक तो रहीमदास कह रहे हैं कि मोती को जो है कब उसका आकर्ष बढ़ता है, जब उसका मोती जो है चमकता है, उसका उतना ही क्या होता है मौल्य होता है। ठीक है। यदि मोती ठीक से चमकते नहीं हैं तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है।
इस तरह मोतियों का आकर्षण होता है उनकी चमक, और उसी प्रकार मनुष्य जो है उनका इज्जत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इज्जत के बिना मानव नहीं जी सकता। इज्जत, आत्मसम्मान, उसे दोनों ही बहुत ही ज़रूरत होते हैं। यदि ये दोनों को खो बैठता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो मृत्यु तक जा सकता है। ठीक है, ये से उसी प्रकार चून यानी आटा है। अभी आप रोटियों बनाना है तो आटे आटे को जो है पानी में घुलते हैं, तो यानी थोड़ा पानी लेते हैं तो वो आटा बन जाता है, तभी जाकर आप रोटी बना सकते हैं। तो तीनों पानी का जो है महत्व किस प्रकार है आपने इसमें देखा, वही बता रहे हैं कि मोतियों को चमक का महत्व है, तब तक उसका जो है जीवन सफल है, और मनुष्य का जो है सम्मान और गौरव यही जो है जब तक है तब तक वह कुशल है। और आटे को जो है पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। इस तरह रहीम दास ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आपको 11 दोहे जो है दिए गए हैं, उसका हमने संक्षिप्त जो है विवरण आज किया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है कल से आपका वेकेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, तो वेकेशन के बाद जो है फिर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।